राजस्थान का हाल आपको बताता हूं। यहां भी कई इलाके बारिश से बेहाल हैं। जयपुर में बारिश ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पिछले 24 घंटों में 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर में मानिए सैलाब है। जयपुर की सड़कें दरिया बन गई हैं। स्टैचू सर्कल, अजमेर रोड, MI रोड जैसे पॉश इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बसें पानी में डूबी हैं। आप सोचिए, सड़क पर खड़ी कारें तो बहने लगी हैं। सैलाब का पानी एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। अब जयपुर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन में रेल की पटरियां तक डूबी हुई थी। कई इलाकों में ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ गई है। दुकानों, बारिश का पानी घरों में, दुकानों के अंदर घुस गया। झोटवाड़ा में सड़क ही धंस गई। इसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। जामडोली में धंसी हुई सड़क में JCB के साथ कई और गाड़ियां फंस गईं। लेकिन जयपुर में भी आज बारिश की वजह से दिल्ली के कोचिंग सेंटर जैसा हादसा हो गया। एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया, 3 लोगों की जान चली गई। घटना VKI रोड नंबर 17 पर हुई। जिस मकान के बेसमेंट में पानी भरा, उसमें बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति का परिवार रह रहा था। सड़क की ऊंचाई ज्यादा थी। इस मकान की 2 मंजिलें सड़क के नीचे हैं, इसलिए बेसमेंट में तेजी से पानी भरा। जब बेसमेंट में पानी घुस आया, उस वक्त परिवार के सभी लोग बेसमेंट में ही सो रहे थे। बाकी लोग तो जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन बैजनाथ की बेटी और भतीजी बेसमेंट में फंस गई। एक पड़ोसी उन्हें बचाने के लिए नीचे गया तो वो भी फंस गया। सिविल डिफेंस की टीम को सुबह 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो हालात इतने भयानक थे कि रेस्क्यू टीम अंदर घुस भी नहीं पाई। पहले वाटर पंप लगाकर पानी को निकाला गया। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद इन तीनों के शव बाहर निकाले जा सके। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम में शामिल असरार अहमद ने बताया कि मकान में 2 बेसमेंट थे और दोनों में कमरे बने हुए थे। जब उनकी टीम बेसमेंट में पहुंची तो वहां 20 फीट से ज्यादा पानी था, मलबा भी था। ये पानी मकान के पिछले हिस्से के खाली प्लॉट से बेसमेंट में घुसा और वहां मौजूद इस परिवार को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। पानी भरा हुआ था, 20 फीट पानी था। पानी को निकालने में और फिर पानी के साथ साथ ही क्या हुआ कि बेसमेंट जो है वो अचानक से कोलैप्स हो गया। पूरा कोलैप्स हो गया है और नीचे भी कमरे बने हुए हैं 4 और बेसमेंट में और कोई नहीं। पानी के साथ जो मिट्टी ढह करके आई है पीछे से और वो गड्ढे में आई है। गड्ढे में बना हुआ मकान है। हाँ, बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट था। इस बेसमेंट के बाद में एक नीचे बेसमेंट है, उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं और पीछे से एक दीवार से पानी आया है और पानी आने के बाद बड़ा हॉल हो रखा है उसमें और उससे वो पानी काफी तेजी के साथ आ गया पीछे वाले प्लाट से। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहां रहने वाले लोगों पर यह खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि यहां मकान 20-20 साल पुराने हैं। किसी मकान में कोई बेसमेंट नहीं है। बार बार सड़क को ऊंचा करने की वजह से मकानों की 2-2 मंजिलें सड़क के नीचे चली गई हैं। इसलिए हर साल बारिश के वक्त नीचे की मंजिलों में पानी भरता रहता है। बद से बदतर है और हर बार होता है। पिछले 3-4 बार हो चुका है ये जब रोड थी ना, जिस टाइम पे रोड से भी सबसे ऊंचा ये मकान था। आज ये 15 से 16 फीट नीचे है मकान। रोड धीरे धीरे ऊपर आती गई। पानी ये जैसे आज जो पानी आया है, ये 2011 में भी बारिश आई थी 21 सितंबर को। उस टाइम पे भी ये डूबा था, तो उसके बाद रोड धीरे धीरे ऊंचा आता गया, मकान नीचा जाता गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद जयपुर वेस्ट के DCP अमित कुमार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस इलाके के लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी कि वो इन घरों को डिसमेंटल कर दें, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यहां अक्सर हादसे होते हैं। क्योंकि ये शहरीकरण में कई जगह, चूँकि आसपास के फैक्ट्री इलाके में कई सारे घर जो इस तथ्य में अभी ये सामने आए कि इस कॉलोनी में भी संभवतः ऐसे घर हैं जो बेसमेंट में लोग रह रहे हैं। हम लगातार मकान मालिकों से और कुछ लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि ऐसे घरों में नहीं रहे, जो निश्चित तौर पर सेफ नहीं है। बारिश के पानी बनने की संभावना है। ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान और ऐसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कोई जगह है जहाँ पे लोगों से काम करवाया जा रहा है, उस पर पुलिस लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है। कल भी हमने 30 संस्थानों को इसी संदर्भ में सील किया। बारिश की वजह से हादसा जयपुर के बगरू में भी हुआ, जहां सड़क पर खुले नाले में डूबकर 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। भारी बारिश में पीयूष आचार्य नाम का यह लड़का अपने दोस्तों के साथ सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उसका पैर फिसल गया, वो नाले में गिर गया। दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। यह हादसा नजदीक की दुकान में लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्चे के शव की तलाश के लिए SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हुई हैं। JCB की मदद भी ली जा रही है। अभी तक उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई है।
जयपुर में बेसमेंट में डूबकर 3 लोगों की जान चली गई। इसके लिए तो प्रशासन आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन खुले नाले में बहकर जिस 15 साल के बच्चे की मौत हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नालों को ढकने का काम भी आम लोग करेंगे? इस बच्चे की मौत के लिए प्रशासन अब किसे जिम्मेदार ठहराएगा? मामला दिल्ली का हो, जयपुर का हो, इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए।